अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंद्र सभा का खुलासा इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। इंद्र सभा अमानत लखनवी की तसनीफ है। ये 1852 ईस्वी में लिखी गई और इस ड्रामा को स्टेज किया गया था। इसके 2 साल बाद 1854 ईस्वी में इसे स्टेज किया गया था और लिखा गया था 1852 ईस्वी में। इसके मुसन्निफ का नाम है अमानत लखनवी। अमानत लखनवी का असल नाम सैयद आगा हसन था। सैयद आगा हसन। इनके वालिद ने दिलगीर के पास तालीम हासिल करने के लिए भेजा और दिलगीर ने ही ये तखल्लुस अमानत रखा था। उसके बाद उन्होंने यानी अमानत लखनवी या फिर सैयद आगा हसन ने अपना तखल्लुस अमानत बदलकर उस्ताद रखने लगा। ये 15 साल की उम्र से ही शायरी शुरू की थी इन्होंने। शायरी में इन्होंने मरसिया, गज़ल, वसवाख्त वगैरह में तबाज़माई की है। इन्होंने 315 बंदों पर मुश्तमल एक तवील वसवाख्त लिखा और मरसिया इन्होंने कई तादाद में यानी इनके कलाम में ज़्यादातर मरसिये हैं। मरसिये के बंद ज़्यादातर इनके कलाम में मौजूद है और इन्होंने पहल तो शेर व शायरी की थी। शेर व शायरी की वजह से ये उर्दू दुनिया में इतने मशहूर नहीं हो पाए, इतने मकबूल नहीं हो पाए जितना कि उन्होंने इस ड्रामा यानी इंद्र सभा के नाम से मशहूर हुए, मकबूल हुए, आम हुए उर्दू अदब में। उर्दू अदब में इन्होंने सिर्फ एक ही ड्रामा इंद्र सभा लिखा जो कि 1852 ईस्वी में लिखा गया था और 1854 ईस्वी में इसे स्टेज कर दिया गया था। अमानत लखनवी मिर्ज़ा आबिद अली इबादत मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर 1852 ईस्वी में ये ड्रामा मंजूम दा ड्रामा लिखा था इन्होंने। ये उर्दू का पहला ऐसा ड्रामा है जो स्टेज भी कर दिया गया था। इससे पहले उर्दू का एक ड्रामा जो वाजिद अली शाह ने लिखा है और राधा कन्हैया का किस्सा, ये 1843 ईस्वी में ये उर्दू का पहला ड्रामा है। लेकिन वाजिद अली शाह के दौर में ही इन्होंने अमानत लखनवी में ने मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर यह मंजूम ड्रामा लिखा ही नहीं बल्कि इसे स्टेज कर दिया। इस वजह से इन्हें यानी अमानत लखनवी को बाकायदा तौर पर उर्दू का पहला ड्रामा निगार कहा जा सकता है। आइए अब उर्दू के इस ड्रामे को यानी अमानत लखनवी की इस ड्रामा इंद्र सभा का खुलासा समझने की कोशिश करते हैं। राजा इंद्र ने अपनी सभा में आने के बाद परियों को याद किया कि आज उसकी ख्वाहिश जलसा देखने की है। देव ने एक एक करके परियों को बुलाया
सबसे पहले पिखराज परी आई, अपने गाने और रक्स से राजा को खुश करके उसके हुक्म से बैठ गई। इस तरह नीलम परी, यानी दूसरे नंबर में नीलम परी आई, सबसे पहले पिखराज परी आई थी और उसके राजा के कहने पर वो बैठ गई। दूसरे नंबर में आई नीलम परी, तीसरे नंबर में आई लाल परी, और लाल परी भी आकर रक्स व सरूर पेश करके बाद कुर्सी पर बैठ गई। यानी रक्स व सरूर डांस वगैरह करने के बाद लाल परी तीसरे नंबर में जो आई थी वो भी राजा के कहने पर वो फिर बैठ गई। आखिर में सब्ज परी, यानी फोर्थ पोजीशन में आखिर में चौथे नंबर में आई सब्ज परी। रात का पिछला पहर हो गया, अभी वो शेर खानी अपने हस्ब हाल कर ही रही थी कि राजा को नींद आ गई और वो अपने तख्त पर सो गया। चौथे नंबर में जब सब्ज परी आई और अपने हस्ब लियाकत या हस्ब हाल वो अपना शेरखानी शुरू कर ही रही थी कि राजा उसी तख्त पर जहाँ पे बैठ के वो सुन रहा था, रक्स देख रहा था, वहीं पे वो सो गया। अब सब्ज परी एक चौबाला होगा, माफ कीजिए यहाँ चौबाला। अब सब्ज परी एक चौबाला कहते हैं 4 मिसरों पर एक शेरी तंजिया आमेज शेर सिन्फ, तो 4 मिसरों पर उन्होंने तंजिया आमेज गाने गाए और बाद में बाग में चली गई। तंजिया आमेज इसलिए गाया उन्होंने, चौबाला इसलिए गाया क्योंकि बादशाह आखिर में उसे बुलाया सब्ज परी को, और फिर इंद्र सभा के राजा इंद्र आखिर में फिर वो जब उसे बुलाया भी और बुलाते ही वो फिर सो गया। सोने की वजह से सब्ज परी ये खफा हो गई कि मुझे बुलाया और इसने देखा भी नहीं मेरे रक्स को और ना ही मेरे गाने को सुना। इस वजह से वो चौबाला गाई और तंज आमेज गाने गाकर वो बाग में चली गई। और काले देव से उस खूबसूरत शहजादे को उठाने के लिए कहा, जिसे वह सभा में आते हुए लाल महल की छत पर सोता देखकर अपना दिल दे आई थी और सब्ज़गू का छल्ला निशानी के तौर पर पहना आई थी। सब्ज परी परियों की सरदार है, काले देव के लिए हुक्म अदूली महाल है। सब्ज परी जब चौबाला सुनाकर बाग की तरफ चली आई और आकर लाल देव नंबर 1 देव ये है, इसके बाद और एक देव आने वाला है। तो लाल देव से उससे कहा कि एक शहजादा है जो लाल महल के छत के ऊपर सोता उसे देखकर सब्ज परी आई थी और उसका दिल दे बैठी और उसको निशानी के तौर पर एक छल्ला पे उसे पहनाकर चली आई थी। अब काले देव से ये कह रही है शहजादी कि जाओ, माफ कीजिएगा, सब्ज परी कह रही है काले देव से कि शहजादे को जो लाल महल के छत पर सोता हुआ देखकर मैं आई थी उसे तुम जाओ लेकर आओ, जिसको मैं एक छल्ला निशानी के तौर पर दे आई थी। तो सब्ज परी क्योंकि परियों की सरदार है तो इसलिए काले देव को हुक्म अदोली महाल है, यानी अगर हुक्म ना माने तो उसके लिए महाल है, तो हुक्म मानना होगा। हुक्म अदोली माने जो हुक्म ना माना जाए, तो ना मानने से उसके लिए मुहाल है, उसके लिए कोई परेशानी का सबब हो सकता है। इस वजह से सब्ज परी का कहना मानना होगा ही काले देव को। तो काले देव ने उसका कहना माना। चुनांचे वो शहजादे को उठा लाया, यानी काला देव उसे शहजादे को उठा लेकर आया। सब्ज परी ने शहजादे को नींद से जगाया
अजनबी लोग और अजनबी मकान को देखकर बहुत घबराया। शहजादा अजनबी लोग और अजनबी मकान को देखकर घबराया। सब्ज परी ने उसे बातों में बहलाया और तसल्ली दी। गुफ्तगू के दौरान सब्ज परी पर इंकशाफ हुआ कि शहजादे का नाम गुलफाम है और वो हिंद का रहने वाला है। शहजादे पर यह राज आया हुआ कि कोहकाफ की रहने वाली ये परी राजा इंद्र की सभा में नाचना गाना जिसका काम है उस पर आशिक हो गई, मगर गुलफाम ने उसके इश्क को कबूल करने से इनकार कर दिया। गुफ्तगू के दौरान सब्ज परी को पता चला कि उस शहजादे का नाम गुलफाम है जो कि हिंद का रहने वाला है, और शहजादी के बारे में भी पता चला गुलफाम को ये कोहकाफ की रहने वाली एक परी है जो राजा इंद्र की सभा में रक्स करने रोज जाती है, गाना गाने जाती है और वो उस पर आशिक हो चुकी है, मगर गुलफाम उसके इश्क को कबूल नहीं करता, उससे इनकार कर देता है। आखिर में इस शर्त पर उसके इश्क को सरफराज करने पर रजामंद हुआ कि वह उसे इंद्र की सभा दिखाए जिसके बारे में उसने जमीन पर बहुत कुछ सुन रखा था। सब्ज परी ये सुनकर खौफ से लरज गई। इंद्र की सभा के खतरात से आगाह किया कि वहां इंसान का गुजर नहीं हो सकता। राजा इंद्र को खबर हो जाएगी तो वो मुझे और तुझको जला देगा। लेकिन गुलफाम ने उसकी एक नहीं सुना, जिद करता रहा, यहां तक कि गला काट कर मर जाने की धमकी दी। सब्ज परी मजबूर होकर इंद्र की सभा में ले आई। आखिर में इस शर्त से गुलफाम माना कि मैं तुम्हारे इश्क को कबूल तब करूंगा जब तुम इंद्र की सभा में मुझे ले जाओ। तो ये सुनकर सब्ज परी काफ़ी खौफजदा हुई, लरज गई और उसने ये कहा कि अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो राजा इंद्र को अगर पता चला तो राजा इंद्र ना मुझे छोड़ेंगे और ना ही तुम्हारा जान बख्शेंगे, क्योंकि उसकी सभा में इंसान का आना, इंद्र की सभा में इंसान का आना उसके लिए वो खफा हो जाएंगे अगर इंसान का आना उसे मालूम होगा तो इसलिए। लेकिन गुलफाम किसी तरह उसकी बात नहीं मानता, जिद करता है और गला काट कर मर जाने का धमकी देता है। इसी धमकी से सब्ज परी फिर मान जाती है और उसे लेकर इंद्र की सभा में चली जाती है। गुलफाम सब्ज परी के तख्त का पाया पकड़कर इंद्र की सभा में आया। सब्ज परी ने सबकी आंख बचाकर उसे पैरों की आड़ में छुपा दिया और खुद नाचने गाने में मसरूफ हो गई। लाल देव बाग में हवा खाने आया तो गुलफाम को पेड़ों के दरमियान छुपा हुआ देख लिया। फौरन राजा इंद्र को परिस्तान में आदमजाद की मौजूदगी की इतला दी। राजा ने गज़बनाक होकर उसे अपने पास बुलवाया
सारी हकीकत से रोशनास होने के बाद गुलफाम को कोहकाफ के कुएं में कैद करने और सब्ज परी के बालों पर नोच कर सभा से निकाल देने का हुक्म दिया। लाल देव ने फौरन हुक्म की तामील कर दी। गुलफाम सब्ज परी के पाया तख्त पकड़कर वो पहुंचा तो इंद्र सभा में, और उसे किसी तरह सब्ज परी ने पेड़ के आड़ में छुपा दिया। लेकिन लाल देव जब बाग में हवाखोरी के लिए जाता है तो वो गुलफाम को देखता है। उसे पता चलता है कि एक इंसान आया है इस इंद्र सभा में। तो इंद्र सभा में जाकर इंद्र को वो लाल देव इतला देता है कि यहाँ एक इंसान आदमजाद है। इससे सुनकर राजा गुस्सा होता है और उन दोनों को बुलवाता है। परी सब्ज परी के बाल को नोच लेता है और गुलफाम को कोहे काफ के कुएं में कैद कर देता है। सभा से निकाले जाने के बाद सब्ज परी जोगन का रूप अख्तियार करके गुलफाम के फिराक व जुस्तजू में दर्द भरे गीत गाती मारी मारी फिरती। काले देव ने सुनकर राजा इंद्र को खबर की कि एक जोगन आई है जो हुस्न जमाल में यकता होने के साथ गाने में भी बेमिसाल है। रक्स व मौसीकी के रसिया राजा ने उसे फौरन सभा में पेश किए जाने का हुक्म दिया। काला देव जोगन को लाने गया तो पहले उसने इनकार किया, फिर तैयार हुई। सभा में राजा की फरमाइश पर गाना गाई। राजा ने गानों से खुश होकर गिलोरियाँ दी। उसे जोगन ने कबूल नहीं किया और बोली, पान ले क्या करूं किसी सब्ज रंग का ध्यान है, हड्डियां चूना है बदन धान पान है। सभा से निकाले जाने के बाद सब्ज परी जोगन बनकर गुलफाम के फिराक और जुस्तजू में, उसके इश्क में और उसके जुदाई में वो यहाँ वहाँ फिरती रही और गीत गाती रही। जब काले देव ने उस जोगन को देखा और सुना तो उसकी खबर राजा को दी कि एक जोगन है, काफ़ी हुस्न जमाल में बेहतर है और वो अच्छा गाना गाती है। तो उसे फ़ौरन काला देव जो कि मौसीकी का जो कि राजा उसे फ़ौरन बुलाया, जो कि रक्स और मौसीकी का रसिया था। राजा के बुलाने पर फ़ौरन वो जोगन यानी सब्ज परी वो आई और आकर गाना गाई। तो गाना सुनकर, उसके गाने को सुनकर राजा ने उसे गिलोरिया यानी पानदान और पान वगैरह दिया। लेकिन वो उससे इनकार करती है और कहती है कि पान ले क्या करूं किसी सब्ज रंग का धान है, हड्डियां चूना है बदन धान पान है। माने ये पान ग्लोरिया ये सब लेकर मैं क्या करूं। और दूसरा गाना शुरू कर देती है। पहला गाना शुरू करने के बाद दूसरा गाना शुरू कर देती है। राजा ने खुश होकर उसे अब की बार नौलखा हार दिया। जोगन ने उसे भी टाल दिया। जोगन ने उसे भी डाल दिया। हार जुन्नार ना लूँगी दिल को खार है, यानी मैं हार जुन्नार ये नहीं लूँगी क्योंकि मेरे दिल को खार है, मेरा दिल टूट चुका है। अपना गुलजार गले का हार तो बहार है। ये मिसरा कहने के बाद फिर तीसरा गाना शुरू कर देती है।
अब राजा ने शाही, शमाली नहीं होगा, माफ़ कीजिए, शाही रुमाल दिया। वह उसे भी टालते हुए बोलती है, रुमाल उन्हें दीजिए जो तंग दस्त है, फ़कीर अपनी कमली में मस्त है। ये मिसरा कहकर वो रुमाल नहीं लेती है। राजा के दौर में पहले से आई हूँ, जो मांगू सो पाऊँ। यानी मैं राजा के दौर में पहले भी आ चुकी हूँ, जो मांगती थी वो पाती थी। राजा ने इकरार किया, कर लिया, तो जोगन ने उसे गुलफाम मांग लिया। तो राजा ने कह दिया कि मांगो, क्या मांगना है, तो जोगन ने गुलफाम मांग लिया। राजा ने अब पहचाना कि ये जोगन तो सब्ज़ परी है। अपनी गलती पर पछताया, लेकिन वादा कर लेने की वजह से गुलफाम को सब्ज़ परी के हवाले कर देने का हुक्म दिया। गुलफाम और सब्ज़ परी अरसा जुदाई के रंज बयान करते हैं। फिर सब्ज़ परी गुलफाम के गले में बाहें डालकर और तमाम परियों की साथ लेकर मुबारकबाद गाती है। यही किस्से का अख्ताम होता है। इस कहानी में कुल 8 किरदार हैं। 8 में से 4 परियां हैं। नंबर 1 पिखराज, नंबर 2 नीलम, नीलम परी, नंबर 3 लाल परी, नंबर 4 सब्ज़ परी। इसके अलावा 2 देव हैं, काला देव और माफ़ कीजिएगा 5 6, काला देव, लाल देव, लाल देव और राजा इंद्र, और 8वां नंबर है गुलफाम। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।